तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17। बेस्ड ऑन टाइप 3 डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर होगा एंड बिलोंग्स टू इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सर इसको। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर नहीं है तो ये तो सर टाइप 3 का क्वेश्चन नहीं है, तो आपने टाइप 3 में रखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं क्या ये टाइप 1 से हो सकता है। सर टाइप 1 तो नहीं बनाएगी क्योंकि डिवीजन में दिया हुआ है, प्लस माइनस में नहीं। फिर हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 का हमें यूज करना पड़ेगा। इसमें क्यों करना पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर क्या है x की पावर 6। मतलब ये जो पावर है ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये पावर कम है, न्यूमरेटर में पावर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन से काम तो हो सकता है ना। लेकिन सर अगर मैं इसको t रख देता हूं तो ये क्वांटिटी तो कभी नहीं आएगी ना। और सर टाइप 3 पर आता हूं तो ये स्क्वायर नहीं दिया हुआ नीचे, तो कुछ और सोचो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, सिंप्लीफाई करो इसको। सर ये 3 है ना। एक मिनट के लिए मैं एक काम करता हूं, 3x² एज इट इज रहने देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे वाली जो क्वांटिटी है ना इसको मैं ऐसे लिख देता हूं x³ होल स्क्वायर प्लस 1। सर ये क्यों लिख दिया, बिकॉज a raised to the power m raised to the power n can be written as amn, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने 6 को इस तरह से लिख दिया। अब देखिए मैं पुट करता हूं, अगर मैं x³ को t पुट कर दूं, मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं और मैं इसको डिफरेंशिएट करूं किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 3x² इक्वल टू dt ओवर dx, और dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो देखिए सर ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर था ये तो बन चुका है dt, और ये x³ को मैंने क्या रखा t, तो t² प्लस 1। सर ये तो टाइप 3 है, नीचे तो स्क्वायर आ गया ना। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला dt अपॉन 1 प्लस t², क्या होता है ये tan इनवर्स होता है। सो tan इनवर्स t, अगर आपको पूरा फॉर्मूला लगाना है तो पूरा लगा लो, 1 अपॉन a मतलब 1। ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c, तो tan इनवर्स t की जगह पर क्या लेंगे बेटा, x³ प्लस c इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सर कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर यहां पर पक्का x³ बनाना पड़ेगा, x² अपॉन 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैसे लिख दिया, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल में जो हमने पढ़ी हुई है। और अब मैं जानता हूं अगर मैं पुट कर दूं, बेटा पूरा मैं पुट नहीं कर सकता, ऑल्दो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 माइनस x³ इक्वल टू t। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि x³ का स्क्वायर है, तो मैं 1 को ले नहीं सकता, या तो मैं पूरे को लूं, और पूरे को लेता हूं तो सर ऊपर वाला नहीं बनता है ना। तो अब देखिए अगर मैं अब डिफरेंशिएट कर दूं इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। और सर ऊपर तो 3 नहीं है, कोई बात नहीं, 3 तो कांस्टेंट है, इस बार हम इसको उठा के उधर ले जाते हैं। तो सर मैं जानता हूं x² dx क्या बन चुका है, dt अपॉन में 3 मतलब एक कांस्टेंट, और ये क्या है 1 माइनस ये t होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब सर हम इसको आराम से कर सकते हैं, देखिए ये a² माइनस x² है, क्या होता था इसका फॉर्मूला 1/3। सर रूट नहीं है तो पहले 3 प्रॉपर्टी में से एक है, और a पहले है। अगर a पहले है और x² बाद में है और रूट होता तो ये साइन इनवर्स होता, रूट होता तो, लेकिन रूट तो है नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2a मतलब 1 लॉग। सर अगर कांस्टेंट पहले होता है तो कांस्टेंट ही लिखा जाता है, लेकिन साइन पहले प्लस का आता है, t अपॉन 1 माइनस t प्लस c, तो अल्टीमेटली आंसर होगा 1/6 लॉग 1 प्लस t कौन है बेटा, x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस में c इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कहता है x² अपॉन x रेज़ टू द पावर 6 प्लस a रेज़ टू द पावर 6। आपने देखा पिछले क्वेश्चन में a रेज़ टू द पावर 6 की जगह पर क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, है ना। तो बेटा कांस्टेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ध्यान से देखो, सर मेरे को दिखता है ये x², सबसे पहले 1 हटाना है, तो सॉरी सबसे पहले मेरे को क्या हटाना है, ये x² हटाना है, और यहां पर कोई कांस्टेंट लाना है जिसको मैं बाहर ले सकूं, चाहे 1 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, लेकिन मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं, ऊपर 1 लाना है। ठीक है, लेकिन मैं ये जानता हूं ये x² जो है ना, x² इंटू dx तभी आ सकता है जब मैं x³ को t पुट करूं। तो सर x³ मैं यहां से बना सकता हूं। तो देखिए मैं ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करने की कोशिश करता हूं। रूट में
इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। सर हर बार होल स्क्वायर के रूप में क्यों लिख रहे हो, 2 की पावर 3 लिख दोगे तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये मिलेगा ऊपर वाला, सर नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, ये टाइप कौन सी चल रही है, टाइप नंबर 3, जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर तो चाहिए ना बाहर ही, तो इसी को टी रखूंगा तो टी का स्क्वायर बनेगा ना, तभी तो मैं लगा पाऊंगा टाइप 3, वरना लगेगी नहीं टाइप 3। तो समझ रहे हैं आप बात। तो एक्स क्यूब का स्क्वायर लेंगे और प्लस में a रेज़ टू द पावर 6 को आप एज इट इज रहने दो चाहे, और अगर मैं पुट कर दूं दोबारा से एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट कर दूं इसको क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर 3 होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर ये क्वांटिटी तो बन गई डी टी अपॉन में 3, तो 1/3 बाहर अंडर रूट, इसको मैंने क्या लिखा है टी स्क्वायर, और इसको भी बेटा मैं लिख सकता हूं ए क्यूब होल स्क्वायर। अब देखो पूरा जो आंसर है ना वो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और ये तो सर कांस्टेंट है, और इसको पूरे को ए क्यूब को मैं बोल देता हूं 1 मिनट के लिए वाई, तो ये वाई का स्क्वायर ही तो है। ए क्यूब को अगर मैं 1 मिनट के लिए वाई मान लूं तो ये वाई का स्क्वायर ही तो है, तो नीचे स्क्वायर आ चुका है ना। मैं ये भी तो लिख सकता हूं बेटा, मैंने लिखा 8 का स्क्वायर है ना, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 क्यूब का स्क्वायर, तो ये 8 ही तो है, 8 का स्क्वायर वही तो मैंने लिखा है, ये कांस्टेंट ही तो है, तो सर इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए रूट में क्वेश्चन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा लास्ट 3 में से एक होगा। अगर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो सर कौन सी आइडेंटिटी, जब लॉग से चलाएंगे इसको और जब रूट वाला आता है तो हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो 1 रहता है, तो 1/3 ये लिया और इसके आगे कुछ नहीं लगेगा, 1 ही लगेगा। लॉग क्या लिखेंगे यहां पर सर, मॉड्यूलस एक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, मतलब जो यहां बैठा है वो एज इट इज, प्लस जो रूट में है एज इट इज, उसकी पावर 6 प्लस में सी। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, नहीं तो आप एक काम करें इसको लिख लें, चलो ए क्यूब स्क्वायर, जो रूट में है वो एज इट इज मैंने लिख दिया, यहां पर स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए सर 1/3 लॉग टी कौन है बेटा, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट टी कौन है, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ये ए क्यूब का स्क्वायर प्लस में सी, देन द फाइनल आंसर विल बी 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, ये होगा x की पावर 6 और a की पावर 6 प्लस में c इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सर ये भी आसान क्वेश्चन दिख रहा है, देखो ध्यान से, ऊपर जो है ना x क्यूब बैठा है और वो हटाना है मुझे, वो हटेगा कब, जब मैं किसी चीज को t पुट करूंगा, और मैं जानता हूं x क्यूब के साथ dx भी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है सर, आपको अगर x क्यूब लाना है ना तो एक इससे बड़ी पावर को t पुट करना पड़ेगा, है ना। और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन होगा दिस इंटू में dx इक्वल टू में dt, तो x क्यूब इंटू dx क्या आ जाएगा, dt ओवर 4। लेकिन सर x की पावर 4 कहां से लाऊं, उसको यहां पर बनाएंगे हम कैसे, देखिए 1x क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स 4 होल स्क्वायर लिखना ऐसे ही है, क्योंकि मुझे पूरे पर लास्ट में x की पावर 4 t का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मैं टाइप 3 पर काम कर रहा हूं जिसमें मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, स्क्वायर ही चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है, dt अपॉन में 4 बाहर आएगा, अंडर रूट 1 माइनस ये क्वांटिटी मैंने क्या रखी है, टी स्क्वायर, और सर जब रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए ना डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन इनवर्स है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है सर, साइन इनवर्स, और जब रूट आएगा तो कॉफिशिएंट कुछ नहीं आएगा, साइन इनवर्स टी अपॉन ए विच इज 1 और प्लस में c, तो 1/4 साइन इनवर्स t क्या है सर, x रेज टू द पावर 4 प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है, लिख ले। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो बेटा मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आया मेरे सामने, तो चलो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगेन सर मेरे को दिख रहा है ये x+2 है और नीचे तो स्क्वायर है, अगर ऊपर ये कौन सा है, कितनी पावर है, 1 है, मतलब ये न्यूमरेटर की पावर डिग्री छोटी है कंपेयर टू दिस, तो मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सर मैं इसको डिवाइड तो कर नहीं सकता, तो अब इसको कौन कर सकता है, सिर्फ सब्सटीट्यूशन हम करके कर सकते हैं। इसको पुट करेंगे x² - 1 इक्वल टू t, और मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा सर 2x इंटू में dx इक्वल्स टू dt। और ऊपर देखिए मुझे 2x नहीं चाहिए, केवल x चाहिए, कोई बात नहीं, हम x निकाल लेते हैं dt बाई 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, यहां पर x इंटू डी एक्स है लेकिन +2 सर वो तो अलग चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। देखो कैसे, x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, वरना आप एलसीएम ले लो, यही आएगा और ऊपर x प्लस 2 बन जाएगा। मैंने न्यूमरेटर को ब्रेक किया है, डिनोमिनेटर एज इट इज है। क्लियर है बात? अब देखिए जो मैंने पुट किया है ना वो यहां फायदा देगा। कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने क्या रखा है t, तो ये क्या बन गया बेटा रूट t, और x इंटू डी एक्स क्या है dt बाई 2। तो मतलब ये जो काम किया ये तो टाइप 2 ने किया, सब्सटीट्यूशन ने। और यहां पर सर ये +2 बाहर निकाल दो, dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी स्क्वायर लगा सकता हूं। ठीक है, अब ये मैं जानता हूं सर हाफ इंटू डी टी बाई रूट टी होता है 2 अंडर रूट टी, 2 से 2 कैंसिल +2। सर डायरेक्ट फॉर्मूला रख दें, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता ना 1 माइनस, तब तो ये साइन इनवर्स था। लेकिन सर ये तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो जो कॉफिशिएंट है वो तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ लॉग से स्टार्ट करेंगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एक्स प्लस जो भी रूट में है वो यूं का यूं बैठता है प्लस में सी। और सर रूट टी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, रूट टी की जगह पर लिखेंगे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी इज योर रिजल्ट। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है 21st। बेटा याद रखना इन क्वेश्चंस को कैसे मैं अटेम्प्ट करूंगा, ध्यान से देखना। सर अगर ये इंटीग्रेशन ना हो ना तो इस क्वेश्चन को मैं आराम से कर सकता हूं। अगर मैं y इक्वल टू लिख दूं, मैं कहूं इसको सॉल्व कर दो, तो आपने किया हुआ है इसको इनवर्स ट्रिगो में भी, डिफरेंशिएशन में भी। कैसे करेंगे सर इसको हम, मैंने बताया था आपको हम कैसे करते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को एक बार यहां भी लिख लेता हूं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर मैं जानता हूं मैं कुछ सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, जब x की जगह पर अगर मैं पुट कर देता था, पुट x इज इक्वल टू सर साइन थीटा रख दो तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, सर वो कुछ नहीं होता, फिर क्या रखते हैं हम, कॉस थीटा रखते हैं, है ना। एक मिनट के लिए मैं रखता हूं, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब सर dx, बेटा यहां पर यही रोल है, जब आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो पुराना वेरिएबल पूरी तरह से वॉश आउट हो जाना चाहिए, पूरी तरह से हट जाना चाहिए। x तो हट गया सर, अब डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसको कैसे हटाऊं, तो इसको आप यहां से डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का होगा 1, cos थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। इस dx को अगर मैं इधर प्लेस कर दूं तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, और यहां पर क्या होगा सर, डी थीटा। क्लियर है बात? तो देखिए अब dx की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, नेगेटिव को मैंने बाहर प्लेस कर दिया, साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब ध्यान से सुनना फिर से, ये क्या है सर, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 इंटू में साइन थीटा डी थीटा। सर ये कैंसिल, और देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और रूट से बाहर आने के बाद बनेगा केवल और केवल tan थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा विद द नेगेटिव साइन। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं सर हम, देखिए tan थीटा बाय 2 और इसमें है ना, देखो यहां हाफ एंगल है, यहां फुल एंगल है, मैं जानता हूं tan को साइन को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर, साइन थीटा ओवर 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। सेम वे में साइन थीटा को भी ब्रेक कर सकता हूं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, क्लास 11th में पढ़ा था। साइन थीटा के दो फॉर्मूले, एक साइन कोस का कॉम्बिनेशन और एक केवल tan में, तो मैंने साइन कोस में ही कन्वर्ट किया। इससे फायदा क्या होगा सर, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई ना। अब सर देखो ये 2 है और मल्टीप्लाई में है, तो 2 को मैं बाहर भी प्लेस कर सकता हूं, और साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। ठीक है, और आप याद करो मैंने बताया था जब जब साइन में पावर इवन होगी, मैंने पूरा टॉपिक कराया था
कि साइन की पावर इवन या कॉस की पावर इवन या कॉम्बिनेशन या ओड, तो हम जब जब पावर इवन होगी आई विल अप्लाई क्लास 11th फॉर्मूला। याद आ रहा है आपको? तो देखिए यहां पर क्या होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहां पर लिख के दिखाता हूं मैं, आपको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर मैं इसको इधर प्लेस कर दूं तो कॉस थीटा -1 इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर मैं माइनस को भी इधर ले आऊं तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और मैं 2 को नीचे दे दूं तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, है ना। एक काम करते हैं, इस 2 को सर अंदर ही रहने दो ना। इस 2 को अंदर रखने का फायदा क्या होगा, अगर मेरे पास यहां पर 2 होगा तो मैं केवल 1 माइनस कॉस थीटा रख के छोड़ दूंगा, इनटू में डी थीटा, तो ये 2 मेरे पास अंदर ही था, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। नहीं तो आप 2 को बाहर भेजोगे तो इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, उसको बाहर भेजोगे तब वो कैंसिल हो जाएगा, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये बात क्लियर है? अब सर ये तो प्लस माइनस में आ गया क्वेश्चन, और ये प्लस माइनस में आ गया तो अब तो सर टाइप 1 ही काम कर देगी, मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं टाइप 1 की, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताएं सर? माइनस तो बाहर रहेगा ही, 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा सर ओनली थीटा, और कॉस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा माइनस साइन थीटा प्लस में सी। अगर मैं नेगेटिव को अंदर भेज दूं तो साइन थीटा माइनस थीटा प्लस सी। अब सर देखो साइन थीटा है, यहां पर कॉस थीटा है, और मैं आंसर ये छोड़ नहीं सकता, रीजन मेरे पास जो क्वेश्चन है वो एक्स में था, तो आंसर भी एक्स में आएगा। तो देखिए साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट विद द हेल्प ऑफ क्लास 10th प्रॉपर्टी, ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा प्लस सी। अब देखिए यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थीटा, यहां से क्या निकाल सकते हैं हम सर? थीटा होगा कोस इनवर्स एक्स, मैंने बताया था ना कोस इनवर्स, तो यहां पर आएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर है? तो हम ऐसे कर सकते हैं, देख लो बिल्कुल मैंने कहीं पर भी ये नहीं किया कि इंटीग्रेशन ही लगाया, इंटीग्रेशन तो मैंने यहां आके लगाया है, वरना मैं तो इसको सोल्व करता आ रहा था जैसे हम इनवर्स ट्रिगो या डिफरेंशिएशन में, बस मैं कर को लेता हुआ चल रहा था, मतलब इंटीग्रल के साइन को लेता हुआ चल रहा था, और कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन मैंने यहां आने के बाद किया है, वरना उससे पहले तो मैंने इंटीग्रेशन को हाथ ही नहीं लगाया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, जो हम इनवर्स ट्रिगो और डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं इसी तरह के क्वेश्चन को। लेकिन सर अगर बात करें ना बेटा इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन जो रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको पता है ये रूट के अंदर है, तो हम एक और मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं जिसको हम रैशनलाइज बोलते हैं। और इस चैप्टर में इंटीग्रेशन में अगर मेरे को रूट मिलता है अलजेब्रा के ऊपर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स या एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, तो मेरे लिए ज्यादा आसान रहता है क्या? रैशनलाइज करना, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे सर, देखिए मैं इसको लिखता हूं रूट में क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर मैं रूट को और थोड़ा लंबा बड़ा कर दूं तो यहां पर क्या लेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या होगा 1 माइनस एक्स, अब मैं ना ब्रेक करता हूं इसको, रूट में क्या आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 1 पर तो सर स्क्वायर की भी जरूरत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फर्दर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए यहां पर ये स्क्वायर है और ये पूरी टर्म पर स्क्वायर है, तो रूट से जब बाहर निकलेगी तो 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, समझ लो। कैसे सर? अब मैं ये जानता हूं मैं डिनोमिनेटर को तो ब्रेक भी नहीं कर सकता, बट न्यूमरेटर वी कैन ब्रेक इट अप। तो क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस ये x है ना, इस x को यहीं लिखो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। एक काम और करो, प्लस यहां रहने दो, माइनस अंदर कर दो, उसका सर फायदा अभी देखना आपको फायदा होगा। ये तो सर मेरे को दिखता है ये क्या है साइन इनवर्स एक्स है सर, है ना। ये किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स, रूट है ना तो कोफिशिएंट कुछ नहीं आएगा, x अपॉन में a क्या है 1, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्लस अब देखो इसको
इसको कैसे पुट कर सकते हैं सर? देखो यहां पर x की पावर 2 है और यहां पर x की पावर 1 है। अगर x की पावर 2 है तो ये टाइप 3 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, लेकिन सर ऊपर न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? 1। तो सर अगर ये 1 लाना है ना तो या तो इससे डिवाइड कराओ या सब्स्टिट्यूट करो। डिवाइड में तब कर सकता हूं जब दोनों पावर सेम हो या ऊपर वाली पावर बड़ी हो, तभी तो मैं डिवाइड कर सकता हूं। लेकिन सर ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फिर से पुट करो, किसको? पूरे को कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? 1 का 0 माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो सर माइनस एक्स तो चाहिए ये ना, माइनस एक्स मैंने यही रखा और 2 को उठाया मैंने और उसको मैंने उधर प्लेस कर दिया। क्लियर है बात? वरना आप बाहर माइनस ले लो तब भी काम होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, लेकिन माइनस भी है तो नेगेटिव 2x आएगा, तो माइनस को अंदर ही प्लेस कर दो। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर क्या होगा? माइनस एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? डी टी ओवर 2, 1/2 बाहर आएगा और अंडर रूट में क्या है यहां पर? सर टी है। क्लियर है बात भी? अब देखिए ध्यान से, इसको मैं कैसे लिखूंगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ सर डी टी बाय रूट टी। बेटा मैं कितनी बार बता चुका हूं, 2 रूट टी, और सर अब इंटीग्रेशन सब हट गए हैं तो प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो मैं यहां पर आंसर लिखता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सर क्या है? रूट टी। रूट टी मतलब अंडर रूट, टी की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी इज योर आंसर। ये भी आंसर करेक्ट है और वो भी आंसर करेक्ट है सर, यानी ये दोनों आंसर सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है। देखो मैं चेक भी करा देता हूं सर, यहां तो कोस इनवर्स आ रहा है, कोई बात नहीं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, आपने इनवर्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्योंकि यहां साइन लाना है ना, आपने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, पढ़ा हुआ है ना। तो कोस इनवर्स एक्स क्या होगा सर? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। अगर मैं इसको ओपन करूं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव पाई बाय 2 और पॉजिटिव क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। और देखिए अगर मैं पहले साइन इनवर्स एक्स लिख दूं और फिर लिख दूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां लिख देता हूं सी माइनस पाई बाय 2, तो कांस्टेंट में से कोई और कांस्टेंट चला जाएगा तो एक नया कांस्टेंट ही तो आएगा, जिसको मैं डी बोल दूं, या समझने के लिए सी ही बोल दो सर, कांस्टेंट ही तो आएगा ना। कुछ भी आ जाए, मुझे क्या करना है, बस मेरे को ये पता है एक नया कांस्टेंट निकल के आएगा। आप C1 भी लिख सकते हो, C2 भी लिख सकते हो कि सर इस कांस्टेंट में से पाई बाय 2 माइनस करने पर एक नया कांस्टेंट मिलेगा, बस इतना समझना है। तो मैं उसको D से डिनोट कर दूं, A से डिनोट कर दूं, C1 से डिनोट कर दूं, अल्टीमेटली है तो वो कांस्टेंट ही, तो C से भी डिनोट कर सकता हूं। क्लियर है? अब आप आंसर मैच करा लो। ठीक है, तो आपने एक बात देखी कि जब जब इंटीग्रेशन आया तो ये रूट वाले क्वेश्चन है ना, रैशनलाइज से ज्यादा इजी बन रहे हैं। देख लो आप 5 स्टेप में क्वेश्चन को कर गए, लेकिन इसमें तो सर बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है। देखो ध्यान से, है ना, और भी खराब क्वेश्चन हो सकता है, उसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप ट्राई ये करें कि इस मेथड को अडॉप्ट ना करें, जिसको मैं मेथड 2 बोल रहा हूं, इसको ना करें, आप इसी से काम करें। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ध्यान से देखना सर, ये कहीं ना बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन दिया था मैंने, रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स था, और वहां पर हम रैशनलाइज कर गए। लेकिन सर अगर मैंने यहां रैशनलाइज किया ना, 1 मिनट के लिए करके देखो, यहां पर लेंगे इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर ऊपर तो रूट खत्म हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा? a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 आ जाएगी और ऊपर आएगी पावर 2। तो सर ये तो उस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आप 2 मेथड से यूज कर सकते हैं। फिर से देखिए ध्यान से, मैं इस x को भी सही कर सकता हूं और इस एक्स स्क्वायर को भी। अगर मैं एक काम करता हूं, पुट कर दूं एक्स स्क्वायर को क्या? t। अगर मैं एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दूं बेटा? t, और मैं ये बोलता हूं फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा सर 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल टू dt ओवर 2 होगा ना। तो सर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में मैंने क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर, मीनिंग 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, और x इंटू डी एक्स किसके इक्वल है सर? डी टी अपॉन में 2। क्लियर है बात? अब आप इस क्वेश्चन को खुद भी लगा सकते हैं सर, आप इस क्वेश्चन को अब खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप एक बात और समझे, मैं इसको अगर रैशनलाइज अब करूं ना सर, अब ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। 1 माइनस टी 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, और यहां पर कौन है? डी टी, तो हाफ
अगर मैं 1 माइनस टी को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो होल स्क्वायर बनेगा और रूट से बाहर निकलेगा तो केवल 1 माइनस टी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा सर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी। और हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हाफ, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को ब्रेक किया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। इससे फायदा क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये क्वांटिटी हो गई साइन इनवर्स टी, हाफ ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स टी अपॉन ए, तो वो तो 1 है। और इसको सर पुट करो, इसको फिर से पुट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 1/2 साइन इनवर्स टी और ये है माइनस। अब देखिए इस माइनस को फिर अंदर भेज दो, यहां पर मैंने प्लस लगा दिया। अगर मैं इसको टी को 1 माइनस टी स्क्वायर, सर दोबारा सब्स्टिट्यूट करें, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 बार सब्स्टिट्यूट कराना पड़ जाए। यहां टी रख दिया था, एक काम करते हैं इसको हम थीटा रख देते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा सर, -2t इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, और डी टी इधर आएगा -2t इंटू डी टी इक्वल टू डी थीटा। तो ऊपर -2 है, नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को इसके नीचे प्लेस कर दो। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिएगा, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर वो क्या बन चुका है सर, इसको फिर से और नीचे लिखते हैं, हाफ टाइम्स ये था सर साइन इनवर्स टी। अब देखिए रूट में है 1 माइनस टी स्क्वायर, वो क्या बन चुका है सर, 1 माइनस टी स्क्वायर बन चुका है रूट में थीटा, और सर -t इंटू डी टी क्या आ चुका है, डी थीटा बाई 2, मीनिंग हाफ बाहर, प्लस में c, या बाद में लिख देंगे प्लस c, केवल यही खोला है ना, पूरा खोल लेते हैं, हाफ ऑफ, फिर क्या आएगा सर साइन इनवर्स t प्लस हाफ ऑफ डी टी बाय रूट टी होता है 2 रूट टी, डी एक्स बाय रूट एक्स होता है 2 रूट एक्स, तो डी थीटा बाय रूट थीटा 2 रूट थीटा प्लस में c। अब 2 से 2 कैंसिल, 1/2। एक काम करते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को t में लेके आते हैं, प्लस रूट थीटा, थीटा को मैंने क्या लिखा था, ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस में c। अच्छा 1/2 साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t मेरे पास है ये, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा सर, साइन इनवर्स x स्क्वायर, एंगल पर स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 1 माइनस टी क्या है बेटा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस में c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा सर एक बात हो, सर हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं सर। अगर मैं मेथड 2 की बात करता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन था x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। तो देखिए अगर मैं पुट कर दूं फिर से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दें हम, cos थीटा पुट कर देते हैं, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी एक्स इंटू में dx। सर 2 को हटा दो यहां से और 2 को आप इसके नीचे लगा दो। क्लियर है बात? अब फिर से देखिए क्या बन गया, ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और x dx से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, नेगेटिव हाफ बाहर आ गया, और यहां पर मिलेगा केवल साइन थीटा डी थीटा। अब फिर आप सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, तो फिर हो जाएगा सर इसी तरह से। तो बेटे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको रैशनलाइज इजीली बना देगा, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिस पर रैशनलाइज लगेगा ही नहीं, यही मेथड काम करेगा, उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, लिख ले आप। तो देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है रूट 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, राइट। तो सर मेरे पास रूट है और पावर भी है ना, सिंगल है, लीनियर है, राइट, तो मैं डायरेक्ट रैशनलाइजेशन कर सकता हूं। तो देखो रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू, सर देखिए नीचे वाले से दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला 1 प्लस एक्स है, तो ऊपर वाले को हम करेंगे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा आपको एक बात और बताता हूं, रैशनलाइजेशन जरूरी नहीं है कि मैं नीचे से ही करूं, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर यहां प्लस है तो मैं माइनस से ही करूं। मेरा मन है मैं जिस मर्जी से करूं, बस रैशनलाइजेशन इसलिए यूज किया जाता है कि रूट हट के क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, बस यही मेन पर्पस होता है रैशनलाइजेशन का। क्लियर है? तो सर 1 मिनट के लिए चेक करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या आएगा रूट के अंदर x टाइम्स 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, यहां पर भी ब्रेक नहीं हो रहा और यहां भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये मेथड तो कुछ सही से काम नहीं करा, तो सर रैशनलाइज नहीं कर सकते इसको।
कुछ और सोचते हैं फिर से। देखिए दोबारा देखते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू, इसको रैशनलाइज करते हैं सेम से, मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इससे सर फायदा क्या होगा, देखिए ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन रूट के अंदर आएगा x इंटू 1 प्लस एक्स। जब मैं इसको ऊपर से रूट हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा सर, केवल बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन, और मैं नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर ये क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं, अभी तो किए थे सर, नीचे स्क्वायर है ऊपर सिंगल पावर है, तो हम तो टी पुट कर सकते हैं ना। लेकिन सर उससे पहले काम करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकता हूं। सर ये तो जाएगा टाइप 3 पर और ये जाएगा कहीं ना कहीं टाइप 2 पर, सब्सटीट्यूशन पर, क्योंकि ये तो 1 आ गया ना, यहां नहीं आया है, और ये पावर इससे कम है। अगर ये पावर कम है तो हम सब्सटीट्यूशन ही तो यूज करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी, और मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा सर 2x प्लस 1 इंटू में dx इक्वल टू में dt। तो सर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, करेंगे, और सर फिर +1 और फिर -1 भी देना पड़ेगा। चेक करो, कर सकते हैं ना। एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं खोलते, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये हाफ जो है ना दोनों के साथ है, दोनों के साथ है तो ब्रैकेट लगाते हैं और फिर ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास डिफरेंशिएशन निकल के आया इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर सर नेगेटिव 1 को एक तरफ कर लो, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पर 1 है बेटा, 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है बात, और यहां भी डी एक्स है। क्लियर है इतनी बात। अब सर देखिए मैंने ये तो मेरा हो गया टाइप 2 से, यहां पर भी टाइप 3 लगेगी, और ये क्वांटिटी लगभग सेम है, बस यहां पर हाफ है। तो एक काम करेंगे, हम इसको खोल देंगे। देखिए कैसे, पहले इसको करते हैं, इसको मैंने क्या रखा dt, और ये क्या बन चुका है अंडर रूट में t माइनस, इसको एज इट इज रहने दो और हाफ को बाहर भेज, हाफ को इन दोनों के साथ लगा दो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस में क्या है सर यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है। अब सर इसका तो मुझे पता है 1/2 इंटू 2 अंडर रूट टी, 2 से 2 ही कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखना, ये 1 है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये 1 इंटीग्रेशन कंप्लीट सेम इंटीग्रेशन है। 1 अगर मैं इसको पूरे को x बोलूं तो 1x माइनस हाफ एक्स कितना मिलेगा। नहीं तो आप एक काम करो सर, इन दोनों में से इंटीग्रेशन कॉमन आ रहा है, एक में से आधा घटा दो फिर हाफ मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं तो चेक करो, अगर मैं इंटीग्रेशन यहां से और यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 माइनस हाफ, एक में से आधा गया, हाफ ही तो बचेगा, तो वही मैंने लिख दिया है। क्लियर है। अब सर ये तो कौन करेगा, ये तो टाइप 3 आराम से कर देगी, तो हमने करा भी हुआ है। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैं हाफ लिख रहा हूं और फिर इसको हम करेंगे 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। और देखिए मैं कितना जोड़ू इसमें, सर x का आधा होता है हाफ, उसका स्क्वायर आप इसमें ऐड करेंगे, किसका, x के कोफिशिएंट का, क्या होगा 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे 1/2 का ही स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखेंगे dx प्लस अंडर रूट टी। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास 1/2। अब सर मैं ये जानता हूं ये क्या है, अंडर रूट x प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस अंडर रूट टी। क्लियर हो रही है बात। अब सर यहां पर तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, और रूट है तो रूट के अंदर तो सर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, केवल लॉग आएगा। x प्लस x का मतलब कौन है, x का मतलब ये x प्लस सेम एज इट इज का मतलब x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर होल पर, और प्लस अंडर रूट टी प्लस में c। क्लियर है बात। अब सर हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1/2 लॉग x प्लस 1/2
और यहां पर क्या है, ये क्वांटिटी यहां से आई है, राइट। और इसको मैं यहां ये भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूं सर, टी मैंने किसको लिया था, टी मैंने लिया था रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा यहां पर भी, और प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा ये। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया हुआ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये भी रूट के अंदर दिया हुआ है, और एक काम और किया हुआ है, इस पर भी रूट लगाया हुआ है। ये आपकी मिसलेनियस एनसीईआरटी में मिसलेनियस क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। तो फिर से ऐसे ही कुछ सोचते हैं सर, ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बिल्कुल जैसे 21 किया था ना उसी के जैसा है लगभग, रूट एक्स ना हो ना केवल एक्स हो। तो देखो ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने कैसे किया था, रैशनलाइज करके किया था इस क्वेश्चन को। तो सर एक मिनट एक काम करते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, रैशनलाइज से होगा कि नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इनटू में क्या लिखेंगे, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर सर a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर रूट है तो बाहर क्या आ जाएगा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस रूट एक्स अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इससे फायदा क्या होगा, देखो रूट एक्स का स्क्वायर है तो इसको एक्स मत लिखो, रूट एक्स ऊपर भी है ना तो थोड़ा सा है ना ये इनलाइन रहेगा, रूट एक्स ही रहने दो। तो मैं सर अब इसको ब्रेक कर सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बात सर, ये तो है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो सर काम करेगा, साइन इनवर्स फॉर्मूला बनेगा, साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस में सी, उसको बाद में लिखेंगे माइनस। एक काम करते हैं इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस, तो प्लस आ जाएगा। अब मैं ये बात जानता हूं सर, अगर मैं नीचे वाले को टी पुट कर दूं, देखो रूट एक्स का होल स्क्वायर अगर अकेले को पुट करता हूं ना, रूट एक्स का होल स्क्वायर इसको मैं टी पुट कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको टी पुट करता हूं तो 2 आगे आ जाएगा, फिर कौन बचेगा, रूट एक्स बचेगा ना। अगर मैं पूरे को सर रूट एक्स का होल स्क्वायर के साथ तो 1 भी ले सकते हो, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, तो नेगेटिव आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और इसका होगा x की पावर n का 2 रूट एक्स। अब हम करेंगे चेन रूल, तो रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो ये पूरा ही कट जाएगा, इनटू में dx इक्वल टू में dt। तो सर ये तो नहीं आया अभी भी रूट एक्स, चेक करो रूट एक्स तो सर अभी भी निकल के नहीं आया है ना। और मैं अगर केवल रूट एक्स को टी पुट कर देता हूं तो ये तो सर 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt आएगा, क्या करने के बाद डिफरेंशिएशन, यहां भी मैंने डिफरेंशिएशन ही लगाया। तो सर ये रूट एक्स आ तो गया इनटू में dx है ना, लेकिन ये dx अपॉन है और ये रूट एक्स इंटू dx है, तो सर ये भी काम नहीं करेगा है ना, और ये भी तो काम नहीं कर रहा। सर आपने इतना करा ही क्यों, देखो मैं जानता हूं 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी रख दिया अगर आपने, तो सर ये अल्टीमेटली है क्या, 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो जो x का डिफरेंशिएशन होगा वही तो रूट एक्स का होल स्क्वायर का होगा, और रूट एक्स होल स्क्वायर का क्या आ रहा है 1, इसका भी तो सर 1 ही आएगा, ये 0 माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू में डी टी। भाई अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, डिफरेंशिएशन तो सेम आएगा। तो सर सेम आ रहा है, बट इसको कैसे ब्रेक करूं, तो बेटा यहां आके ना ये क्वेश्चन समहाउ समवेयर कहीं ना कहीं फंस रहा है बिकॉज ऑफ द रैशनलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करें, ये क्वेश्चन हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, कुछ ना कुछ थीटा वगैरह को रख के पुट करेंगे कि रूट एक्स को मैं क्या मान लूं जिससे काम आसानी से हो जाए। समझ रहे हैं, हम इस तरह से इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, आप देख रहे होगे यहां आके क्वेश्चन स्टक हो गया है। तो अब हम इसको क्या करें, तो इससे अच्छा तरीका क्या होगा, जब हमारे पास कोई और तरीका ना रह जाए, तो मैंने क्या बताया था कि हम कुछ ना कुछ इसको पुट करेंगे। क्लियर है, तो देखिए अब मैं इसको हटा रहा हूं और हम पुट करके करने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखिए अगर मैं पुट कर दूं रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू, देखिए x की पावर हाफ है, उधर जाने के बाद स्क्वायर बनेगा ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा ये 1, इसका क्या होगा सर 2 आगे आएगा, cos थीटा एज इट इज
कॉस थीटा का होगा नेगेटिव साइन थीटा और थीटा का होगा डी थीटा अपॉन में dx, dx को मैंने इधर प्लेस किया तो dx आ गया -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट। तो देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर ही पुट कर दूं 1 माइनस अंडर रूट तो है ही, पूरे पर रूट तो है, होल रूट नहीं हटाया मैंने, सिर्फ रूट एक्स को मैंने क्या रखा है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा और ये है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू dx क्या आ चुका है -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है। चेक करें आप अच्छे से, क्लियर है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं ये जानता हूं सर इसको कैसे खोले, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच अगेन बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जो रूट है उससे बाहर निकलने के बाद डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं टेन थीटा बाई 2, क्लियर है, इनटू में -2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूं सर, इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाय 2 इंटू -2। अब देखिए ये साइन थीटा है, मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास हाफ एंगल आ गया है, तो इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है सर, इससे फायदा क्या होगा, कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल आउट, तो देखिए यहां पर रहा क्या मेरे पास -2 इंटू 2, अब देखिए ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और फिर कॉस थीटा डी थीटा, ये मेरे पास बचा, राइट। -2 और अगर मैं -2 एक 2 बाहर भेजता हूं, एक 2 को अंदर रख लेता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, राइट। अब ध्यान से समझना फिर से, अगर मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि यहां हाफ एंगल आ रहा था, यहां सिंगल एंगल आ रहा था, तो ये इजी पड़ेगा मेरे को। तो अब देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो कॉस थीटा और माइनस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेम वे -2 अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं, क्योंकि डायरेक्ट होगा नहीं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस ब्रेक किया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है सर, इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, कॉस थीटा का होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा, इसमें दिक्कत आएगी सर, पावर क्या आ रही है 2, तो सर जब पावर 2 आ रही है तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 डी थीटा। बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा का होगा ये बात हमने पढ़ी थी जब पावर इवन होती है। तो अगर मैं इस -2 को अंदर प्लेस कर दूं तो -2 साइन थीटा, और मैं यहां पर देखिए माइनस माइनस +2 और इस 2 को मैं बाहर ले आऊं तो बच क्या गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, सर ये कैंसिल हो गया। और अब मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकता हूं क्योंकि ये प्लस माइनस में आ चुका है, 1 का होगा थीटा और cos 2 थीटा का होगा सर sin 2 थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पर एक अनदर लीनियर फंक्शन है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, तो 2 थीटा पर मैं क्या लगाऊंगा, चेन रूल, 2 थीटा का होगा अपॉन में 2 प्लस में c। क्लियर है बात। अब सर दिक्कत क्या है, क्वेश्चन जो था वो x में था और हम जो आंसर निकाल के लाए हैं वो थीटा में निकाल के लाए हैं, तो इसको हमें ठीक करना है। तो देखिए मेरे पास cos थीटा इक्वल टू दिस है ना, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x है, या तो मैं इसका यूज करूंगा या इसका। तो मैं जानता हूं -2 साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको सर 2 साइन थीटा cos थीटा भी लिख सकता हूं अपॉन में 2 प्लस में c, 2 से 2 भी कैंसिल होगा। अब फिर से देखिए -2 ये कितना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा को फिर ब्रेक कर दो, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस में c। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए -2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सर cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप x, तो अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस x प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर cos इनवर्स रूट x। देखिए यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स √x, मैं लिख सकता हूं ना। अब सर यहां पर
देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है एक्स के, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस में सी। और मैं अगर थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस ये रूट है ना बेटा, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 3 मतलब रूट 6। सेम वे में इसको भी इसी तरह से लिख सकता हूं, रूट में x टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस में c। और एक बात बेटा, यहां पर x नहीं आएगा, ये रूट x आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट x। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस ना अदर देन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पर लेंगे, मतलब कुछ ट्रिगो पर, कुछ लॉग पर और कुछ एक्सपोनेंशियल पर, बेस्ड ऑन टाइप 3। ठीक है, देखिए साइन थीटा अपॉन दिस, सर मुझे दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर बैठा है, लेकिन सर ऊपर 1 होना तो काम बन जाए, तो कुछ ऐसा सोचो कि हम इजीली इस पर कर पाए। तो देखिए हम करने का क्या मेथड अपनाएंगे, यहां पर साइन थीटा है इंटू डी थीटा, और मैं एक बात और जानता हूं सर, अगर मैं कॉस थीटा को टी पुट कर दूं ना तो साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, लेकिन सर कॉस थीटा को टी तो कर दूं, इसका क्या करूं, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो, वरना यहां पर क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा डी थीटा, इसको तो कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा ना। तो एक काम करो, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को ना कॉस में लेके आओ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस में 3। फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, देखिए 3 प्लस 1 होगा 4 को आप पहले लिखें, और फिर देखिए माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब आप क्या करें, पुट कर दे सबसे पहले, कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, द मोमेंट यू पुट दिस, अब आप कहेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो नेगेटिव टाइम्स साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। सर नेगेटिव नहीं चाहिए तो कोई नहीं, यहां प्लस लगाओ यहां माइनस लगाओ। अब देखिए कितना बढ़िया काम हो जाएगा, ऊपर आ गया माइनस डी टी, माइनस को मैंने बाहर छोड़ दिया, डी टी यहां आ गया, ये बेटा नेगेटिव डी टी है, नेगेटिव डी टी, राइट। और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 4 माइनस कोस थीटा को आपने टी पुट किया तो ये टी स्क्वायर प्लस 2t बनेगा। सर क्लियर है बात। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए नेगेटिव, अब ये तो सर टाइप 3 बन चुकी है, अलजेब्रा पर ये आ गया क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल। अब मेरे को आपने कहा था कांस्टेंट को बाहर रख लो, और अगर टी स्क्वायर नेगेटिव में है तो पहले यहां से नेगेटिव कॉमन लो, तो ये होगा नेगेटिव 2t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर किसका टी का जो कॉफिशिएंट है 2 है, 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1, उसका 1 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, और अल्टीमेटली इधर भी 1 का स्क्वायर ही हम ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में पहले ही कॉमन ले चुका हूं। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव dt अपॉन अंडर रूट है ना, यहां पे देखिए 4 प्लस 1 होगा 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम t माइनस 1 होल स्क्वायर, तो नेगेटिव। अब आप देखिए ध्यान से, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सर जब कांस्टेंट पहले होता है और नेगेटिव कॉमन लिया जाता है तो इस साइन इनवर्स की आइडेंटिटी बनती है, तो नेगेटिव साइन इनवर्स बनेगा, और नीचे रूट है तो कोफिशिएंट 1 आएगा बस, और यहां पर क्या होगा t माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस में c, तो माइनस साइन इनवर्स t क्या है मेरे पास, t मैंने पुट किया है कॉस थीटा को, तो आप यहां क्या लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, देखिए फिर से नीचे स्क्वायर दिया हुआ है, और अगर नीचे स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं ये टाइप 3 ही है, लेकिन कुछ सही करो, इसको अलजेब्रा फॉर्म में लेके आओ। तो सर इसका ये तरीका है, नीचे देखिए अगर मैं साइन थीटा को टी पुट करूं, पहले अगर मैं कॉस थीटा को टी पुट करता हूं तो नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा आएगा, तो सर वो तो है नहीं, है ना, क्योंकि मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि ऊपर 1 नहीं है, ऊपर कांस्टेंट चाहिए, लेकिन यहां तो सर वेरिएबल बैठे हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि डिवीजन तो हम कर नहीं सकते ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो हम क्या सोच रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करो। अगर मैं साइन थीटा को टी करता हूं तो ये कॉस थीटा डी थीटा, सर ये ठीक आ रहा है, लेकिन सर साइन को रखता हूं तो ये भी ठीक करना है, और ये तो चलो मैं ठीक कर लूंगा, क्योंकि साइन थीटा को टी रखता हूं तो ये भी टी हो जाएगा, है ना। तो सर इसको भी तो साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये साइन थीटा को टी रखने पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अगर मैं ये कहता हूं ये इसके साथ, तो पहली बात तो ये स्क्वायर है, दूसरी बात डी थीटा के साथ डिवीजन में बैठा है, तो हम इसको अभी हमने किया था उसी तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। 2 साइन थीटा माइनस 3
इंटू कॉस थीटा अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा। फर्दर में क्या कर सकता हूं 2 साइन थीटा माइनस 3 इंटू में क्या आएगा बेटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 6 में से 1 जाएंगे तो 5 आएगा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, पुट कर दें अगर हम साइन थीटा को क्या टी तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ऊपर क्या आ गया सर 2t माइनस 3 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा क्या बन चुका है सर ये बन चुका है इंटू में डी टी और नीचे 5 एज इट इज इसको मैंने t रखा है तो ये टी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स टी। अब देखो सर ये तो क्वेश्चन हम लगा चुके हैं अलजेब्रा में है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा सही लिखता हूं मैं इसको 2t माइनस 3 अपॉन क्या मैं स्क्वायरिंग टर्म्स पहले लिख सकता हूं क्वाड्रेटिक की, हाँ क्योंकि ये प्लस में है तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 5 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4t प्लस 5 dt। अब सर देखिए ये t है ये टी स्क्वायर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अब हम फिर से पुट करेंगे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास थीटा में क्वेश्चन था आप x मत पुट करो आप कुछ और पुट करो, लेट सपोज मैंने पुट किया इसमें y पुट कर लेंगे। क्लियर है, तो हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या होगा सर 2t प्लस 4 और इसका होगा y का dy ओवर डी टी या 5 पुट कर लेते हैं बेटा बेटर रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कहीं भी d5 ओवर डी टी और डी टी मेरे पास इधर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब सर दिक्कत क्या है 2t तो ठीक है प्लस 4 भी चाहिए तो प्लस 4 लगा दो आप तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा इनटू में dt है ना, तो सर 2t प्लस 4 तो एक ब्रैकेट बनाएंगे हम 2t प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 और देखिए प्लस 4 आ चुका है -7 तो -7 एक कांस्टेंट है तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर। और देखिए ये किससे होगा सर इट विल बी डन बाय टाइप 2 हाउएवर दिस विल बी डन बाय टाइप 3। कैसे, ये क्वांटिटी क्या आ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू t ये है d5 d थीटा नहीं है ये है 5 अपॉन ये क्वांटिटी को मैंने क्या रखा था सर केवल 5 ठीक है -7। देखिए अब मैं क्या करूंगा dt अपॉन इसको मैं सर होल स्क्वायर बना सकता हूं टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस और यहां पर प्लस 5। अब देखिए इसका आधा करोगे तो 2 का स्क्वायर जोड़ना है और 2 का ही स्क्वायर माइनस करना है और d5 बाय 5 हो गया सर log 5 -7 ये क्या है सर dt अपॉन t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर राइट। तो देखिए सर नीचे रूट है नहीं है ये एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है मतलब ये tan इनवर्स है 1 ओवर a -7 इंटू 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन 1 tan इनवर्स t प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस में c और यहां से log 5 को हम क्या लिख सकते हैं फाई की वैल्यू वो रही सर t के अंदर तो थोड़ा सा हम इधर से लिखते हैं log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। क्लियर है। अब सर देखिए t को हमने क्या रखा था साइन तो मैं पूरा क्वेश्चन थीटा में लेके आऊंगा। अब मैं यहां पर क्या रखता जाऊंगा log ऑफ टी स्क्वायर को मैं क्या रखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स साइन थीटा प्लस में 5 माइनस 7 टाइम्स tan इनवर्स t क्या है बेटा साइन थीटा प्लस 2 प्लस में c इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब देखिए ये लॉग में दिया हुआ है और सर नीचे फिर से स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो फिर से कुछ ऐसा सोचो कि इस फंक्शन को मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें अलजेब्रा में। तो ध्यान से समझना सर अगर मैं log x को ही t पुट कर दूं टाइप 2 का सहारा लूं मैं पुट कर दूं log x इक्वल्स टू t और मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स dx इक्वल टू में dt। तो देखिए सर 1 बाय एक्स इंटू में dx मेरे पास है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको पूरे को ये तो बन गया dt अपॉन 6 log x को मैंने क्या रखा t तो t स्क्वायर प्लस 7t प्लस में 2। अगेन सर अलजेब्रा है ना, तो इसको कैसे करेंगे सर फैक्टर तो बनेंगे नहीं 6 2 12 सर फैक्टर भी बन जाएंगे
4 3 जा 12 भी बन जाएंगे, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे अभी। फैक्टर वाला काम मैं बताऊंगा टाइप 5 से। फैक्टर बन रहे हैं देखो 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 और 3 होते हैं 7, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे अभी भी। हम करेंगे कैसे, इसको विदाउट फैक्टर सोचते हैं। देखिए कैसे, मैं फिर से वही करूंगा, इसको टाइप 3 पर ही काम करूंगा अभी। मैं अगर 1/6 कॉमन ले लूं, 6 को मैंने अगर कॉमन ले लिया इसमें से, तो बचेगा क्या, t² प्लस 7/6 टाइम t प्लस 2/6, और इसको कट मत करो, है ना, कट 1 मिनट के लिए मत करो, देखते हैं। तो 1/6 यहां क्या होगा सर, dt अपॉन, अब मैं इस पर क्या लगाऊंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, t² प्लस 7/6t, ठीक है, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे थोड़ा स्पेस छोड़ के, और यहां लिखेंगे प्लस 2/6। अब सर 7/6 का हाफ कितना होगा, 7/12, देखो 7/6 इंटू हाफ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 7/12 का होल स्क्वायर और माइनस करेंगे 7² अपॉन 12², मतलब कितना हो जाएगा 49 अपॉन 144 इंटू में dt। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को लेके। ये क्या आ गया सर 1/6, और यहां क्या है सर dt अपॉन, ये क्वांटिटी क्या बन गई, t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको देखते हैं ध्यान से, अगर मैं देखता हूं तो एलसीएम आएगा 144, है ना, और जब इसको इससे करोगे तो 24 आएगा, 24 इंटू 6 होता है बेटा 144, 24 टू जाएगा 48 माइनस 49, तो ये कितना आ गया -1 अपॉन 144। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, -1/12 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, चेक करो। क्लियर है बात। अब ध्यान से समझना सर, ये x² माइनस a², और क्वेश्चन जो है ना विदाउट रूट है, तो सर 1/6, x² माइनस a² तो 1/2a, मतलब 1/12। तो देखिए 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 कैंसिल हो जाएगा। अब लगाएंगे लॉग, अब यहां पर क्या आएगा सर, ये पहले x है, मतलब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो वेरिएबल है तो पहले हम लिखेंगे t प्लस 7/12, अगर माइनस है तो माइनस पहले, अपॉन t प्लस 7/12, यहां माइनस ले लिया तो यहां लेंगे हम 1/12 प्लस में c। फर्दर आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ, देखिए अगर मैं 12 एलसीएम ले लूं तो यहां आएगा 12t प्लस 6, और नीचे क्या आएगा 12t प्लस 8, और जो एलसीएम आएगा ना दोनों में वो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस में c। अगर मैं ऊपर नीचे, देखिए मेरे को दिख रहा है कि मैं यहां पर 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो यहां बनेगा 6t प्लस 3, और नीचे क्या बनेगा 2 कॉमन लेने पर 6t प्लस 4 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 6t प्लस 3। अच्छा t को भी तो सर रख सकते हैं, तो चलो t को भी रख देते हैं, t कितना है log x, है ना, तो डायरेक्ट रख देते हैं 6 ऑफ log x प्लस में 3, और इस ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है, 6 ऑफ log x प्लस 4 प्लस में c इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन में एक बात और बताता हूं मैं आपको, कई बुक्स में ना इसका आंसर ऐसे दिया होता है, log ऑफ 2 log x प्लस 1 अपॉन, यहां से 2 कॉमन लेते हैं, ये 3 log x प्लस 2 प्लस में c। ये भी आंसर करेक्ट है पूरी तरह, और ये भी करेक्ट है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों आंसर में। सर कैसे, देखिए अगर मैं इसी स्टेप से स्टार्ट करता हूं दोबारा, तो मेरे को दिखता है ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2 log x प्लस 1, और नीचे कॉमन क्या आ रहा है सर, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां लिख दूंगा मैं 2 3 जा 6 log x प्लस 2 प्लस में c। और आप देखिए मैं इस क्वांटिटी को ऐसे भी लिख सकता हूं, 3/2 मल्टीप्लाई 2 log x प्लस 1 अपॉन 3 log x प्लस 2 प्लस में c। और मैं ये भी जानता हूं बिकॉज log m इंटू n कैन बी रिटन एज log m प्लस log n, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log ऑफ 3/2 प्लस log ऑफ 2 log x प्लस 1 अपॉन 3 log ऑफ x प्लस 2 प्लस में c। और सर ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से कांस्टेंट ऐड होगा तो कुछ नया कांस्टेंट आएगा, उसको चाहे c बोलो, चाहे c1 बोलो, चाहे d बोलो, मैं दोबारा c बोल रहा हूं, प्लस ये क्वांटिटी क्या है, log ऑफ 2 log x प्लस 1 अपॉन 3 log x प्लस 2। हालांकि बेटा इस तरह के क्वेश्चंस पर ना हम बहुत डिटेल करने वाले हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस में, लेकिन फिर भी मैंने कहा जहां बता सकते हैं वहां बता दो, ठीक है। एक बात हो रहा है
कि जब जब मैं इस आइडेंटिटीज को यूज करता हूं मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप देखते होंगे, लेकिन आप यहां पर लिखेंगे कि व्हाट वाज द आइडेंटिटी दैट यू हैव यूज्ड हियर। जैसे मैं एक बार लिख के दिखाता हूं, dx अपॉन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, विल बी इक्वल टू, देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस में c, ये आपने लिखना है बिकॉज। ठीक है, अब आप इसको लिखें। तो चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है, मेरे पास इस बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्वेश्चन है, राइट। तो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्वेश्चन है तो उसकी पावर देखो 2 दी हुई है, लेकिन ऊपर 1 नहीं है, तो सर ये 1 तभी बनेगा जब मैं इसको अलजेब्रा में चेंज करूंगा। तो दोबारा से मैं ऐसा ही सोचता हूं, अगर मैं पुट कर दूं e की पावर x को क्या t, और मैं ये कहूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर मैं जानता हूं e की पावर x का e की पावर x इंटू dx इक्वल टू में dt। तो सर आपने t कौन सा पुट किया है, ये वाला या ये वाला, इसका डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा e की पावर x के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब ये क्वांटिटी बनेगी ऊपर वाली क्या, dt अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4, तो नीचे वाले क्या हैं सर, ये t माइनस, अच्छा e की पावर 2x है ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x की पावर 2 है ना, mn लिख सकता हूं। तो e की पावर x को मैंने क्या लिया है t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। तो सर ये तो क्वेश्चन अभी हमने किए, कितने क्वेश्चन हमने इस तरह के बना दिए हैं सर। तो dt कैसे करेंगे सर, अगेन कांस्टेंट बाहर है तो कांस्टेंट को तो हमने बाहर ही रखना है जो सबसे पहले दिया है। सर ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को अगर ये सॉल्व करना है तो ये वाला t हटाना है, ये t तब हटेगा जब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहता है यहां पर t स्क्वायर के आगे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव कॉमन लो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, तो यहां क्या होगा सर, t स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स t। अब 4 का आधा होगा 2 के स्क्वायर को ऐड कर लो, बिकॉज मैंने नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है तो t का स्क्वायर इधर भी ऐड होगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी t नहीं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या बन गया सर, dt अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 4 होता है 9 मतलब 3 स्क्वायर माइनस ये क्या है t प्लस 2 होल स्क्वायर। और सर ये क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर विच इज साइन इनवर्स। तो मैं इसको कैसे कर दूंगा सर, रूट है तो कोफिशिएंट 1, तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन इनवर्स x मतलब t प्लस 2 अपॉन में 3, t प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस में c, और सर t क्या था वो हमने लिया था e की पावर x प्लस में 2 अपॉन में 3 प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आया है और यही क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी करा चुका हूं, आपको जरूरी नहीं है ये इसी टाइप का पार्ट है। देखिए कैसे करेंगे सर, मैंने आपको बताया था या तो मैं इसको ब्रेक कर लूं, डिनोमिनेटर तो ब्रेक होगा नहीं, अगर ये उल्टा होता तो मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, आप ध्यान देना, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपने क्वेश्चन किया है और वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 2 है ये, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं। क्लियर है, लेकिन सर अब तो ये ब्रेक नहीं हो रहा, और मैंने आपको बताया था जब साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है और ब्रेक ना हो रहा हो तो एक ही मेथड है, डिवाइड करो या इसको सीकेंट और 10 में बना के लाओ, है ना, याद आ रहा है। तो सेको 10 में अगर हमें इसको बनाना है तो मैं कोस से डिवाइड करूंगा, और कोस की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करें, उससे करोगे तो काम कुछ नहीं करेगा, कोस x से कर दिया तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कोस की पावर 4x से करें तो देखिए क्या करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय cos रेज टू द पावर 4x। तो सर उसका फायदा देखिए, साइन x cos x, नीचे क्या आएगा cos 4x इंटू में dx एंड होल इसके नीचे भी सर साइन 4x प्लस cos 4x, और होल के नीचे क्या आएगा cos 4x, उसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। क्लियर है बात। अब देखिए सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा cos क्यूब x, और साइन अपॉन कोस, अगर एक कोस इसको दे दूं साइन को तो बन जाएगा टेंजेंट ऑफ x, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा सर सीकेंट स्क्वायर x। देखिए सर आ गया ना 10 और सेक में, और इसको मैं लिख सकता हूं 10 रेज टू द पावर 4x, और ये कैंसिल होने के बाद क्या देगा 1 देगा। अब ध्यान से देखिएगा सर मैं क्या करूं कि काम हो जाए, देखो ये 10x को अगर t पुट कर दोगे तो सीकेंट स्क्वायर x, लेकिन यहां पर आ जाएगा 10
एक्स को अगर टी रखने पर 1 प्लस टी की पावर 4, सर फिर वो नहीं खत्म होगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं पुट कर दूं 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, तो और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर 10 स्क्वायर एक्स का हुआ 2 10x, और 10x का दोबारा सर सीकेंड स्क्वायर एक्स, और अब x का 1 इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स इंटू में dx, और सर ये 2 हटाओ, इसके नीचे लगा दो। तो देखो 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या आ चुका है, डी टी अपॉन में 2। और अगर एक मिनट के लिए मैं 1 पहले लिख दूं, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी है, तो 10 की पावर 4x क्या होगा सर, टी स्क्वायर। और सर मैं तो जानता हूं ये तो रूट में है नहीं, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सर 10 इनवर्स टी, 10 इनवर्स टी, टी कौन है, 10 स्क्वायर एक्स प्लस में सी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन में दिस। ठीक है, तो सर मैं फिर से यही सोच रहा हूं कि ये ऊपर वाला हट जाए, यहां पर 4 है, और इसको तो सर हम अगर ये ट्रिगो में है तो इसको तो ट्रिगो ही हटा सकती है, कुछ टी पुट करो, ये निकल आए, है ना। तो देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें से, अगर मैं साइन रेज टू द पावर 4 है, अगर मैं 1 मिनट के लिए पुट कर दूं साइन स्क्वायर 2x को t, और मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं ना, तो देखिए क्या आएगा सर, 2 आगे आएगा, साइन 2x, साइन 2x का दोबारा करेंगे, है ना, साइन, भाई अभी तो हमने किया, किसका किया है, होल पावर का किया है, मैंने ये किया है अभी साइन 2x का होल स्क्वायर, 2 साइन 2x। अब साइन 2x का सर वो क्या होता है, cos 2x। अब किसका करेंगे, 2x का, इंटू में 2 और इंटू में dx इक्वल टू dt। तो सर इसका फायदा देखो, साइन 2x cos 2x यहीं पर चाहिए मुझे, तो साइन 2x cos 2x इंटू dx कैन बी रिटन एज dt ओवर 4। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, dt अपॉन में 4, तो 1/4 बाहर, अंडर रूट 9 माइनस, मैंने इसको रखा था 16, इसको रखा था मैंने t, स्क्वायर को t रखा था, तो पावर 4 है तो ये t स्क्वायर। अब सर ये क्वेश्चन हमने वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का करा था ना, 1/4, सर कहता है ऊपर तो 1 चाहिए, तो वो तो आ चुका है, लेकिन यहां पर 16 नहीं होना चाहिए, इसका भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूं सर, एक काम करते हैं, रूट के अंदर मैं 16 को कॉमन लेता हूं, तो ये बनेगा 9/16 माइनस टी स्क्वायर, और 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4, और 4 बाहर मिल जाएगा तो इसको 16 बन जाएगा। तो डी टी अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, 9/16 को मैं लिख सकता हूं 3/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब सर ये क्वेश्चन रूट में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन चलाएगा, साइन इनवर्स, तो मैं इसको क्या लिख दूं आंसर में, 1/16 साइन इनवर्स टी अपॉन ए, मतलब 3/4 प्लस में सी, है ना। अब देखिए ध्यान से, टी के नीचे कुछ नहीं है, तो टी के नीचे कौन था, 1, टी के नीचे कौन था, 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1/16 साइन इनवर्स 4t/3 प्लस में c, तो 1/16 साइन इनवर्स 4/3, t की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस में c इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टाइप 3 क्वेश्चंस। लगभग हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, और मेरे को लगता है आपको फेयर आइडिया मिल गया होगा। और जो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे वो भी कहीं ना कहीं इस पर ही बेस है, और जो उससे नेक्स्ट करेंगे वो भी कहीं ना कहीं इस पर ही बेस है। तो ये टाइप्स तो अब चलती ही रहेंगी, जैसे सब्स्टिट्यूशन चलता जा रहा है वैसे ही ये टाइप भी चलती रहेंगी। ठीक है, तो बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच।